मौजूदा हालात में भारत चीन के रिश्ते के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। भारत चीन को न सिर्फ सामरिक तरीके से मात दे रहा है, बल्कि आर्थिक तौर पर भी उसकी हवा निकाल रहा है। ऐसा ही कभी भारत ने 1962 में भी किया था। भारत ने सिक्किम के उस पास को बंद कर दिया था जिस पास से भारत और चीन के बीच व्यापार होता था। वो था नाथुला पास, या कहे नाथुला दर्रा, जो कि 12,400 फीट की ऊंचाई पर है। भारत चीन दोनों के लिए रणनीतिक रूप से खास महत्ता रखने वाले इस मार्ग की बहुमूल्यता का अंदाजा इस बात से लगता है कि 20वीं सदी के आरंभ में भारत और चीन के मध्य होने वाले व्यापार का 80% नाथुला दर्रा के जरिए ही होता था। आज के दिन ही 4 दशक के बाद 6 जुलाई 2006 को भारत और चीन के 1962 युद्ध के बाद से ही बंद पड़े नाथुला दर्रे को व्यापार के लिए खोला गया था। गुरुवार की सुबह थी, उत्सव सा माहौल था। भारत चीन दोनों देशों के झंडे लहराते दिखाई दे रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पास खोले जाने के बाद लगभग 100 भारतीय व्यापारी चीनी क्षेत्र में एक व्यापारिक मेले में गए थे और चीन की ओर से भी करीब उतने ही व्यापारी भारतीय क्षेत्र में लगाए गए व्यापारिक मेले का जायजा करने आए थे। उस दिन दोनों ओर सीमा को खूब सजाया गया और सैनिक बैंड की धुन गूंज रही थी। गूंज 1962 में चली गोलियों की गूंज को दबाने का प्रयास था। सिक्किम के तत्कालीन मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने इस अवसर पर चीनी मेहमानों को उपहार भेंट किए थे। साथ ही उन्होंने लहासा और गैंगटॉक के बीच बस सेवा शुरू करने की भी अपील की थी। मगर दगाबाज चीन तब भी गिरगिट की तरह रंग बदलने में कुशल था। यूं तो मौसम बदलने के मद्देनजर भी सर्दियों में बर्फ जम जाने की वजह से इस रास्ते को बंद किया जाता था, लेकिन ऐसे भी मौके आए जब चीन के रंग बदलने के मद्देनजर भी नाथुला दर्रे को बंद किया गया। कपड़ा, साबुन, तेल, सीमेंट और यहाँ तक कि स्कूटर को भी बॉर्डर के पार टट्टू पर लादकर तिब्बत भेजा जाता था। वहीं तिब्बत से देशी शराब, कीमती पत्थर, रेशम, कच्चा ऊन, सोने और चांदी के बर्तन आते थे। मगर 2006 तक ये रास्ता बंद रहा। हालांकि 2006 में 6 जुलाई को ये व्यापार मार्ग खुल तो गया, मगर जानकारों के मुताबिक वो पुराना माहौल फिर से नहीं लौटा। इसके बाद आगे चलकर चीन ने फिर से अपना दोगलापन दिखाया। 2017 में भारत चीन के बीच लगभग 73 दिन सीमा विवाद चला, जिसे डोकलाम विवाद के नाम से जाना जाता है। उस दौरान चीन की मीडिया की तरफ से युद्ध की चेतावनी भी भारत को मिलती रही, लेकिन आपसी रंजिश को दूर करते हुए दोनों देशों ने सुलह कर लिया था। इस विवाद के चलते भी नाथुला दर्रा को बंद कर दिया गया था, जो कि 10 महीने के लिए बंद रहा था। गौरतलब ये है कि ये मार्ग प्राचीन सिल्क रूट का भी एक अंग है। भारत ने चीन के कमजोर नब्ज को पकड़ लिया है, जो कि है व्यापार और विस्तारवाद, जो कि चीन को नागवार गुजरी है, और यही वक्त है चीन के अरमानों को निस्तेनाबूद करने का। चकाचक एक्सप्रेस के लिए शिवेंद्र की रिपोर्ट।